गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उन लोगों का क्या हश्र होता है, आज की साखी से हम जान पाएंगे। और आज की साखी से हम ये भी जान पाएंगे, जो लोग ये ढोंग करते हैं कि हम तो मोह माया के बंधन से छूट चुके हैं, सन्यासी हम तो भगवान की शरण में आ चुके हैं। और ऐसे लोग जब किसी इंसान के प्रति, किसी जीव के प्रति दया भाव नहीं रखते, उसकी मुसीबत में मदद नहीं करते, सक्षम होते हुए भी मदद नहीं करते, तो ऐसे लोगों को मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होता। ना वो कभी सन्यासी कहलाते हैं, ना वो गृहस्थी कहलाते हैं, और वो किसी भी श्रेणी में नहीं आते। जानवरों से भी गई गुजरी श्रेणी में होते हैं, जो जीव मात्र पर दया नहीं करते। आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। कसाई के पीछे घिसटती जा रही बकरी ने सामने से आ रहे सन्यासी को देखा तो उसकी उम्मीद बढ़ गई। मौत आंखों में लिए वो फरियाद करने लगी, महाराज मेरे छोटे छोटे मेमने हैं, आप इस कसाई से मेरी प्राण रक्षा करें। मैं जब तक जीऊंगी अपने बच्चों के हिस्से का दूध आपको पिलाती रहूंगी। बकरी की करुण पुकार का सन्यासी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो निर्लिप्त भाव से उसको प्रवचन देने लग गया। बोला, मूर्ख बकरी, क्या तू नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ? जीवन मृत्यु हर्ष शोक यानी कि सुख दुख मोह माया से परे हूँ। हर प्राणी का एक ना एक दिन तो मरना ही है। समझ ले कि तेरी मौत इस कसाई के हाथों लिखी है। अगर ये पाप करेगा तो ईश्वर इसे भी दंडित करेगा। बकरी रोने लगी और बोली, मेरे बिना मेरे मेमने जीते जी मर जाएंगे। फिर वो बोला, फिर से अपना प्रवचन देना शुरू कर दिया। उसने बोला, नादान, रोने से अच्छा है कि तू परमात्मा का नाम ले। याद रख, मृत्यु नए जीवन का द्वार है। सांसारिक रिश्ते नाते प्राणी के मोह का परिणाम है। मोह माया से उपजता है। माया विकारों की जननी है। विकार आत्मा को भरमाए रखते हैं। बकरी निराश हो गई। सन्यासी के पीछे आ रहे कुत्ते से रहाना गया। उसने पूछा, सन्यासी महाराज, क्या आप मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं? लपक कर सन्यासी ने जवाब दिया, बिल्कुल, भरा पूरा परिवार था मेरा। सुंदर पत्नी, सुशील भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, बेटा बेटी, बेशुमार जमीन जायदाद। मैं एक ही झटके में सब कुछ छोड़कर परमात्मा की शरण में चला आया। सांसारिक प्रलोभनों से बहुत ऊपर सब कुछ छोड़ आया हूँ। मोह माया का ये निरर्थक संसार छोड़ आया हूँ। जैसे कीचड़ में कमल, सन्यासी डींग मारने लग गया, लंबी लंबी हाँकने लग गया। गुरु प्यारी साथ संगत जी, वो अपने बारे में इतना बोलने लगा कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। कुत्ते ने समझाया, आप चाहें तो बकरी की प्राण रक्षा कर सकते हैं। कसाई आपकी बात नहीं टालेगा। एक जीव की रक्षा हो जाए तो कितना उत्तम है। सन्यासी ने कुत्ते को जीवन का सार समझाना शुरू कर दिया। मौत तो तय है, आज नहीं तो कल हर प्राणी को मरना है। इसकी चिंता में व्यर्थ स्वयं को कष्ट देता है जीव। सन्यासी को लग रहा था कि वो उसे संसार के मोह माया से मुक्त कर रहा है। अभी सन्यासी अपना ज्ञान बघार ही रहा था कि तभी सामने एक काला सांप फन फैलाए दिखाई पड़ा। वो सन्यासी पर न जाने क्यों कुपित था, मानो ठान रखा हो कि आज तो तुझे डसूंगा ही। सांप को देखकर सन्यासी के पसीने छूटने लगे। मोह मुक्ति का प्रवचन देने वाले सन्यासी ने कुत्ते की ओर मदद के लिए देखा। कुत्ते की हंसी छूट गई। सन्यासी महोदय, मौत तो नए जीवन का द्वार है, उसको एक न एक दिन तो आना ही है, फिर चिंता क्यों? कुत्ते ने सन्यासी के जो बोल थे वो दोहरा दिए।
सन्यासी चिल्लाने लगा, इस नाग से मुझे बचाओ। अपना ही उपदेश भूल कर सन्यासी गिड़गिड़ाने लगा, मगर कुत्ते ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कुत्ते ने चुटकी ली, आप अभी यमराज से बातें करें, जीना तो बकरी चाहती है। इससे पहले कि कसाई इसको लेकर दूर निकल जाए, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। मैं अपने आंखों के सामने होते हुए कोई पाप नहीं देख सकता। उस पाप करने वाले से तो ज़्यादा पाप का भागीदार मैं होऊंगा कि मैं उसको रोकने में, उस पाप को रोकने में सक्षम था, लेकिन फिर भी मैं देखता रहा, तो मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। इतना कहते हुए कुत्ता छलांग लगाकर नाग के दूसरी ओर पहुंच गया, फिर दौड़ते हुए कसाई के पास और उस पर टूट पड़ा। एकदम से हुए हमले से कसाई संभल नहीं पाया और घबराकर इधर उधर भागने लगा। बकरी की पकड़ ढीली हुई तो वो जंगल में गायब हो गई। कसाई से निपटने के बाद कुत्ते ने सन्यासी की ओर देखा। सन्यासी अभी भी मौत के आगे कांप रहा था। कुत्ते का मन तो हुआ कि सन्यासी को उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाए, लेकिन मन नहीं माना। वो दौड़कर बिस्तर के पीछे पहुंचा और पूंछ पकड़कर झाड़ियों की ओर उछाल दिया। सन्यासी की जान में जान आ गई। वो आभार से भरे आंखों से कुत्ते को देखने लगा। कुत्ता बोला, महाराज, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मौत से वही ज़्यादा डरते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। जीवन का समय समय पर आत्ममूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। हम संसार से छल नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते, खुद से नहीं। इसलिए अपने हर कार्य को अपने अंतर्मन की कसौटी पर कसते रहना चाहिए। जो नियमित रूप से ऐसा करते हैं, उनमें उनके अंदर का ईश्वर जागृत रहता है। जिस दिन हम गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस दिन हम खुद से मुंह फेरने लगते हैं, उस दिन से पतन का आरंभ हो जाता है। जो सिर्फ अपनी चिंता करे, वैसे इंसान और पशु में क्या फर्क रहा। यहाँ तो कुत्ते जैसा पशु भी उसने बकरी की रक्षा की, तो देखिए वो पशु से ऊपर उठ के काम कर रहा है। पशु के पास सोचने समझने के लिए दिमाग इतना नहीं होता इंसान जितना, लेकिन फिर भी उसने इंसान के दिमाग से बढ़ के काम किया, उसके दिल से बढ़ के काम किया। गेरुआ पहनकर निकल जाने या कंठी माला डालकर प्रभु नाम जपने से कोई प्रभु का प्रिय नहीं हो जाता। जिसके मन में दया और करुणा नहीं, उसे तो ईश्वर भी नहीं पूछते। धार्मिक प्रवचन उन्हें उनके पाप बोध से कुछ पल के लिए बचा लेते हैं। जीने के लिए संघर्ष अपरिहार्य है, यानी कि ना खत्म होने वाला है। संघर्ष के लिए विवेक, यानी कि जीने के लिए संघर्ष और संघर्ष के लिए विवेक। लेकिन मन में अगर करुणा ममता ना हो तो ये दोनों भी आडंबर बन जाते हैं, यानी दिखावा बन जाते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो जो इंसान के प्रति प्रेम रखता है, वो इस दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान इंसान होता है। फिर उसे पोथी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। पोथी पढ़ पढ़ के भी कोई पंडित नहीं बन जाता। पंडित सिर्फ वही, समझदार सिर्फ वही, विद्वान सिर्फ वही, महान इंसान सिर्फ वही जो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ ले। दूसरों के प्रति जिसके मन में दया है, भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देते हैं, उन्हीं को अपनाते हैं, उन्हीं को अपने आंचल में जगा देते हैं। और जो लोग सन्यासी की तरह होते हैं, उनका कभी साथ नहीं देते। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।